देखो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में हम जो हमारे क्लास 10th में त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, एक्सरसाइज 9.1 है। ठीक है, इसमें देखो 11वां क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11वां। अपनी किताब में देखना कि एक नहर है। ठीक है, एक नहर। क्वेश्चन तुम्हारी किताब में लिख ही रहा है, मैं केवल यहां से पढ़ रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना। देखो, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। देखो, एक हमारे पास क्या है? ये नहर है। ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है, एक नहर का बिंदु एक ये रहा और दूसरा क्या है हमारे पास? ये रहा। ठीक है, ध्यान देना, एक बिंदु ए ये रहा और बी हमारे पास ये रहा। ठीक है, इसके दो बिंदु हैं जिसमें क्या लिखा है कि ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो क्या इसमें, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक तट पर माना ये है टीवी टावर। ठीक है, ये क्या है? टीवी टावर। सी है माना इसका। बी सी क्या है यहाँ पे? टीवी टावर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो, ये क्या हमारे पास कोई बिंदु है यहाँ पे सी, इसका उन्नयन कोण कितना है हमारे पास? 60 डिग्री है। और इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो यहाँ पर है ये जो है ये है 30 डिग्री, 60 डिग्री ये जो है हमारे पास, क्योंकि लिख रखा है इसमें कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है और नहर की हमें क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम नहर की चौड़ाई। और देखो, ए बी क्या हमारे पास कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ देखो पूरा डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इसे। एक तो 60 डिग्री कोण बना रहा है, ये है ना, एक 30 डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, ये चीज है हमारे पास। डी एरा और हाँ, चलो ये हाँ मान लो ए बी सी और डी। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए तुम पे। और इसमें क्या दे रखा हमारे पास? 20 मीटर ये रहा, 20 मीटर दे रखा है। ये बुक के हिसाब से बना है डायग्राम, दिक्कत नहीं होने की। ठीक है, देखो जैसे बुक में दे रखा है हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, देखो ये कितनी है हमारे पास? 20 मीटर। ठीक है, देखो नहर की चौड़ाई पूछी हमसे, कितनी होगी नहर की चौड़ाई। देखो इसमें क्या करना, ये लिख लेना, माना ए बी क्या है यहाँ पे? एक टावर है। माना ए बी क्या है? एक टावर है। ए बी एक टावर, एक टावर है। ठीक है, एक टावर है। टावर की ऊंचाई क्या मानेंगे हमने? ए भी मान लो। ठीक है, हमें जो ज्ञात करनी है। ठीक है, एक तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें? टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या ज्ञात करना है इसमें? नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई किस तरह से ज्ञात करेंगे? देखो, सगले क्वेश्चन एक ही बेस्ड पर आधारित हैं, बस थोड़ा बहुत तुम्हें ध्यान देना। ठीक है, देखो जब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये 20 मीटर। ठीक है, और सी से बी कितनी होगी? माना एक्स होगी। ठीक है, और ए से बी कितनी है हमारे पास? एच है। ठीक है, दो बिंदु हमारे पास एक्स है और एच है। ठीक है, एक्स और एच। ठीक, 20 मीटर ये रही। पहले हम क्या लगाएंगे इसमें? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में
देखो दो त्रिभुज बनने, एक ये रहा एक ये रहा। पहले तो इसमें लगा लो फिर इसमें लगा लो, ठीक है। दोनों समीकरणों को हल कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा की जगह कितना हमारे पास, टेन 60 डिग्री है। लंब कितना हमारे पास, एच है। और आधार कितना हमारे पास, एक्स है, ठीक है। टेन 60 डिग्री बराबर एच अपॉन एक्स, तो टेन 60 का मान कितना होएगा, हाँ वेरी गुड, अंडर रूट 3 बराबर एच अपॉन एक्स, ठीक है। एक रिलेशन बना लो इनमें, इसमें इसकी गुणा करेंगे, अंडर रूट 3x बराबर एच, ठीक है। अंडर रूट 3x बराबर एच, ये आ गया हमारे पास एक रिलेशन। एच का मान अंडर रूट 3x आ गया, ठीक है। इसको क्या नाम देते हो, इक्वेशन 1। अब देखो दूसरे में क्या लगाएंगे हम, दूसरा त्रिभुज ये रहा हमारे पास। त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, एडीबी में। त्रिभुज एडीबी में आंसर देखो कितना आ रहा है इसका। त्रिभुज एडीबी में देखो, त्रिभुज एडीबी में देखो क्या लगाएंगे हम, फिर टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या है हमारे पास, लंब बटे आधार। देखो टेन थीटा की जगह हमारे पास टेन कितना रहा, टेन, अच्छा ठीक है। देखो क्वेश्चन देख लो, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इस वाले त्रिभुज में लगा रहे हैं। टेन थीटा की जगह टेन 30 है, ठीक है। और लंब कितना हमारे इसके लिए, लंब तो कितना, एच। आधार कितना होगा, आधार बताओ इसके लिए, नहीं आधार यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 20, यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से एक्स है, तो 20 प्लस एक्स ना होगा, ठीक है। तो ध्यान देना 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, ध्यान देना 20 प्लस एक्स, ठीक है। देखो टेन 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर एच अपॉन 20 प्लस एक्स, 20 प्लस, हाँ हाँ, ना ना, 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर एच अपॉन 20 प्लस के एक्स, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे एच और एक्स में आंसर, तो हम इसे टोटल पूरा कैसे बना लेंगे, एक्स में, तभी तो जाकर सॉल्व होएगा, ठीक है। पहले एक्स एच का मान रख लो, एच का मान, एच का मान रखने पर, एच का मान रखने पर, तो देखो 1/√3 बार एच की जगह कितना आएगा हमारे पास, अंडर रूट 3x बराबर 20 प्लस के एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अंडर रूट 3 की इसमें होगी तो 3x होगा, ये कितना होगा, 20 प्लस के एक्स, ठीक है। देखो एक्स और एक्स ये रहा और एक्स ये रहा, इधर आगे कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो 3x माइनस एक्स बराबर कितना है हमारे पास, 20। तो कितना हो जाए, 2x बराबर 20। तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास, 10, 10 मीटर आएगा, 10 मीटर। देखो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक जो नहर की चौड़ाई है हमसे, ठीक है। एक बिंदु ये रहा, दूसरा ये रहा, ये तो 20 मीटर है, नहर की चौड़ाई कितनी होगी, 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। अब देखो हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात हो चुकी है 10 मीटर। दूसरे में हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी इक्वेशन में लगा दो, हम इसमें लगा, इस वाले में लगा दो, चाहे इसमें लगा दो, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ लगाएंगे, इसको लेके चलो इक्वेशन 1 से, ठीक है, हाँ। क्या हमारे पास इक्वेशन 1, अंडर रूट 3x बराबर एच है। तो एच का मान रख दो इसमें, एच बराबर एक्स का मान कितना हमारे पास, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 10 बराबर एच। या इसको सिंप्लीफाई करके देखो 10 आगे लिख लो, 10 अंडर रूट 3 बराबर एच, अथवा इसकी जो टावर की ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास, 10 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। ऊंचाई टावर की ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास, 10 अंडर रूट 3 मीटर, इतना ही आ रहा आंसर, ठीक है। ध्यान देना, देखो हमारे पास एक टावर है, ठीक है, यहाँ देख लो एक टावर है हमारे पास, हाँ ये ना आ रहा 10 मीटर, अच्छा अच्छा, नहर की चौड़ाई ऐसा, ठीक है। नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी होगी हमारे पास,
10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। देखो दोबारा ध्यान देख लो। देखो एक टावर है हमारे पास एच, मेन चीज क्या है इन वाले क्वेश्चनों में, क्वेश्चन डायग्राम बनाना, ठीक है, चित्र अगर ऐसा बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देना, एक टावर है हमारे पास एच, ठीक है, एक बिंदु से नहर के जो चौड़ाई है माना एक्स मीटर मानी, उसके एक बिंदु से इसका कोण बनना 60 डिग्री, फिर 20 मीटर दूर गए, ठीक है, फिर के 20 मीटर दूर गए तो कितना कोण बनना टावर के शिखर का 30 डिग्री, ठीक है, लिखना भी ऐसा है। देखो पहले हमें 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक ज्ञात है, ये ज्ञात नहीं है, ये ज्ञात नहीं है, इसको माना एच, इसको माना एक्स। पहले इसमें एक रिलेशन बना लो टेन साठ का, टेन साठ का हमने रिलेशन बनाया तो अंडर रूट 3x बराबर एच, ये आगा। अब कितना किसका लगा दो, टेन तीस का, टेन तीस में एक्स बराबर मान रख दो चाहे एच बराबर, टेन तीस का मान लगाया लंब बटे आधार। देखो आधार कितना हमारे पास 20 यहाँ से यहाँ तक होगा, एक्स ये रहा, तो 20 + x, और एच की जगह क्या रख दो हमने, मान रख दिया, एच की जगह अंडर रूट 3x लगाया। अब देखो इक्वेशन कैसी बनेगी, एक्स में बन गई, ठीक है, अगर एक्स एच दोनों में होती है तो सॉल्व नहीं कर पाते, इक्वेशन एक में बन गई, सॉल्व किया हमने, और इससे क्या आएगा हमारे पास, सॉल्यूशन आएगा, एच का मान आएगा, फिर एच का मान, एक्स का मान आएगा, और एक्स का मान किस में रख दो हम, कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारे पास दोनों तरफ से सेम, ठीक है, इस तरह से करना। और मेन चीज है इनमें डायग्राम बनाना, ठीक है, आ गया समझ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।